नमस्कार हो ज्ञान के प्रकाश से विश्व को आलोकित करने वाले तीर्थंकर भगवंतों को। नमस्कार हो प्रचंड पुरुषार्थ के बल से श्री तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग को हम तक पहुंचाने वाले गुरु भगवंतों को। नमस्कार हो विश्व कल्याण कर अपूर्व गुणों के भंडार श्री जिन शासन को। समग्र विश्व के दुख, दर्द और दुर्भावों से मुक्त करने के लिए अनेकांतवाद और अहिंसा का सच्चा मार्ग दिखा रहा है श्री जिन शासन। जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने के लिए प्रेम, विवेक और वैराग्य की विचारधारा दे रहा है श्री जिन शासन। अपने चिंतन को वास्तविक और व्यापक बनाने के लिए ज्ञान और विज्ञान के असंख्य क्षेत्रों का विवरण दे रहा है श्री जिन शासन। जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और संपूर्ण बनाने के लिए जैन ज्ञान परंपरा, गुण परंपरा और आचार परंपरा को जीवन में अपनाना ही होगा। जैनम परिवार इन्हीं परंपराओं को आप तक और विश्व के हर प्रदेश तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है। इसीलिए जैनम परिवार इन परंपराओं के मुख्य मुख्य अंशों को दृश्य रूप में दिखाना चाहता है। इसी भावना को सफल करते हुए सबसे पहले आपके सामने जैन परंपरा अनुसार विश्व का स्वरूप दिखाना है। प्रस्तुत है उसी का एक अंश, नरक दर्शन। नरक का संपूर्ण स्वरूप दिखाना तो असंभव है, उसका आंशिक दर्शन कराना भी हमारे बस के बाहर है। विश्व में फैल रहे पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनाचार में सम्मिलित होने वाले को वहां जाना होता है और कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं उसका आंशिक चित्रण यहां दिखाया गया है। इन्हें देखने और समझने की कोशिश करें। जैनम परिवार के इस प्रयत्न में जिन लोगों ने प्रेम से अपना सहयोग दिया है उन सब के हम आभारी हैं।
विश्व के कल्याण और उन्नति के लिए जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, जिन्होंने सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी के वंश को अपने अवतरण से पवित्र किया, वे थे राजकुमार वर्धमान। 30 साल तक संसार में रहने के बाद संसार के तमाम दुख दर्दों के नाश के लिए जिन्होंने महाभिनिष्क्रमण को स्वीकार किया, 12.5 साल की घोर साधना के समय अपमान, त्रास और तिरस्कार के विष के प्रति केवल करुणा के अमृत का बूंद ही जिनकी आंखों से बहा है, वो थे करुणा सागर भगवान महावीर। प्रेम का महासागर और अंग अंग से निकलता था तेज का पवित्र पुंज, जिनके मुख की सौम्यता ही जगत के जीव मात्र के लिए थी शाता का एकमात्र वरदान, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के अंतिम चरण के लिए वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन संध्या काल में ऋजुबालिका नदी के तट पर श्यामक नाम के खेत में शाल वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में स्थिर बने और आत्म ध्यान धरते धरते उनका अपूर्व आत्मबल प्रकट हुआ और 4 घाती कर्मों के क्षय से संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों लोक को जानने वाले भगवान बने। सुनो कहानी आज भविक जन, सुनो कहानी आज भविक जन करुणा सागर वीर की, करुणा सागर वीर की। सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की, सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की। त्रिशला मात के राज दुलारे त्रिशला मात के राज दुलारे सिद्धारथ के नंद की, गाओ सब मिल गौरव गाथा। गाओ सब मिल गौरव गाथा आज प्रभु महावीर की। वंदे महावीरम, वंदे महावीरम, भगवान महावीर को केवल ज्ञान मिलते ही प्रकृति भी झूम उठी। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी,
पशुओं ने चरण चूमे और वृक्षों ने भी झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान मिलते ही पूरा विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य त्रिभुवन तारक परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 राजलोक। तो चलिए भगवान की ही आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचानें। अनंत आलोक के बराबर बीच में स्थित 14 राजलोक कोई आदमी अपने 2 पांवों को फैलाकर और दोनों हाथों को कमर पर रखकर खड़ा हो ऐसा लगता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, आकाश, जीव, पुद्गल 6 मुख्य द्रव्यों से बना हुआ ये 14 राजलोक समग्र जीव अजीव सृष्टि को अपने में समा लेता है। 14 राजलोक के सबसे ऊपरी भाग में अत्यंत निर्मल, सुगंधित एवं कोमल सिद्धिशिला है। ये सिद्धिशिला 45 लाख योजन विस्तार वाली है, जिसके ऊपर सिद्ध सुख का अनुभव करने वाले अनंत सिद्ध भगवंत रहते हैं और यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख का आस्वादन करते हैं। इस सिद्ध शिला के नीचे जय विजय, जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध नाम के 5 अनुत्तर के विमान हैं। एक से लेकर ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में ही जो मोक्ष में जाने वाले होते हैं, वैसे जीवों का यहां जन्म होता है। यहां के देवों का आयुष्य 33 सागरोपम का है। उन्हें 33,000 साल के बाद ही भूख लगती है। इसके नीचे 9 प्रतर से होकर 318 ग्रैवेयक के विमान हैं। पूर्व भव में चारित्र का स्वीकार करने वाले ही यहां जन्म ले सकते हैं। उसके नीचे सौधर्म से लेकर अच्युत तक के 12 देवलोक हैं। विमान में रहने वाले ये सभी देव वैमानिक देव के नाम से जाने जाते हैं। इन 12 देवलोक में हमारे जैसे ही राजा, सेनापति, मंत्री, प्रजा आदि का व्यवहार होता है। अनुत्तर से लेकर ये सभी मिलकर 84,97,023 विमान में वैमानिक देव दैवी सुख का आस्वादन करते हैं। इन सभी विमानों में एक एक शाश्वत मंदिर हैं, जिनमें वृषभ, चंद्रानन, वारिशीण और वर्धमान नामक परमात्मा के शाश्वत जिन बिंब हैं। उसके ठीक नीचे 14 राजलोक के मध्य भाग के केंद्र में 1 लाख योजन ऊंचाई वाला मेरु पर्वत है, जिस पर देवी देवता भगवान का जन्म महोत्सव करते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर क्रमशः 2 गुने माप वाले द्वीप समुद्र हैं। सबसे पहला है जम्बू द्वीप, जहां हम रहते हैं, और सबसे अंत में है स्वयंभू रमण समुद्र। इस मध्य लोक में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जीव सृष्टि और सूर्य चंद्रादि ज्योतिष देवों के विमान हैं। हमारे मध्य लोक के नीचे पापों के फल जहां भुगतने पड़ते हैं, ऐसा अति डरावना और भयानक नरक है। इन सभी स्थानों में हम भी अनंत बार जा चुके हैं। लोक के मध्य भाग से अंतिम भाग तक 7 नरक हैं। ये सभी नरक 4 स्तर के आधार पर हैं। सबसे नीचे का स्तर
आकाश का है। आकाश के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर पतले वायु अर्थात तन्वात नाम का स्तर है। उसके ऊपर घट वायु यानी घनवात और उसके ऊपर घट्ट पानी यानी घृत के जैसा कठिन पानी का स्तर है, जिसे घनोदधि कहा जाता है। इन तीनों का आकार दूज के चंद्र के समान होता है। पहली रत्न प्रभा नाम की नर्क पृथ्वी है, जिसके ऊपर के स्तर में हम सब लोग रहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन की है, जिसमें भवनपति, व्यंतर, बाण व्यंतर यानी यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस आदि देवों के भवन यानी महल हैं, और पहले नरक के 13 प्रतर में कुल मिलाकर 30 लाख नरकावास हैं। पहले प्रतर के मध्य में एक गोलाकार सिमंतक नामक इंद्रक नरकावास है। उसकी चारों दिशाओं में त्रिकोण, चतुष्कोण, गोलाकार आदि 49 नरकावास हैं, और विदिशाओं में त्रिकोण, चतुष्कोण और गोलाकार 48 नरकावास हैं। त्रिकोण नरकावास में 3, चतुष्कोण में 4 और गोलाकार नरकावास में 1 द्वार होता है। 8 दिशाओं के 49 और 48 पंक्तिबद्ध नरकावास के बीच में भिन्न भिन्न आकार के पुष्पावकीर्ण नरकावास हैं। दूसरे प्रतर में दिशाओं में 48 और विदिशा में 47 नरकावास और बीच में पुष्पावकीर्ण नरकावास है। इसी तरह पहले नरक के 13वें प्रतर में 37 और 36 नरकावास दिशा और विदिशा में हैं। दूसरा नरक, यहां की भूमि में कंकड़ का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए इसका नाम शर्करा प्रभा पृथ्वी है। इसकी मोटाई 1,32,000 योजन है। उसके 11 प्रतर में कुल मिलाकर 25 लाख नरकावास हैं। तीसरा नरक, रेत से भरी ये पृथ्वी वालुका प्रभा के नाम से जानी जाती है। 1,24,000 योजन मोटाई वाला ये नरक अपने अंदर एक प्रतर में 15 लाख नरकावासों को समा कर रखता है। चौथा और पांचवा नरक 1,20,000 और 1,18,000 योजन मोटाई वाले इन 2 नरकों में क्रमशः कीचड़ और धुएं का प्रमाण ज्यादा होता है। इन दोनों नरकों में 7 और 5 प्रतर हैं और क्रमशः 10 लाख और 3 लाख नरकावास हैं। छठा एवं 7वां नरक गाढ़े अंधकार से अति भयानक और डरावना तमह प्रभा और महातमह प्रभा नामक ये नरक 1,16,000 और 1,08,000 योजन मोटाई वाले हैं। छठे नरक में 3 प्रतर हैं। कुल मिलाकर 60 पंक्तिबद्ध और 99,935 पुष्पावकीर्ण नरकावास हैं। और 7वें नरक में बीच में अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक नरकावास है। अप्रतिष्ठान नरकावास 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके चारों तरफ त्रिकोणाकार के एक एक नरकावास हैं। कुल मिलाकर 7वें नरक में केवल 5 नरकावास हैं। इस तरह 7 नरक के 49 प्रतर में त्रिकोण, चतुष्कोण, गोलाकार और पुष्पावकीर्ण नरकावास मिलकर कुल 84 लाख नरकावास हैं, जहां नरक के जीवों का जन्म होता है और उनका पूरा जीवन अत्यंत पीड़ा और कष्ट में व्यतीत होता है। ये सभी नरकावास 3,000 योजन ऊंचाई वाले हैं।
7 नरकों में उत्पन्न होने वाले जीवों का जघन्य आयुष्य 10,000 साल और उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का है। शास्त्रीय परिभाषा में असंख्य सालों के समूह को सागरोपम कहते हैं। इतने काल तक इसमें आने वाले जीव प्रतिपल मौत से भी बदतर वेदना सहते हैं। 7 नरकों की दीवारें वज्र की बनी हुई हैं। इन दीवारों में ही अंदर बड़ी वज्र की कुंभी होती है, जिसका पेट बड़ा और मुंह छोटा होता है। इसी के अंदर नरक के जीव का जन्म होता है। शरीर बड़ा और कुंभी छोटी होने से अंदर का जीव चिल्लाता है। तब परमाधामी देव अथवा नरक के जीव उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके एक एक टुकड़े को बाहर निकालते हैं। सभी जीवों के शरीर पारे जैसे होते हैं। कटने के बाद वे फिर से जुड़ जाते हैं। शरीर के कटने से उन्हें मृत्यु जैसी वेदना होती है, लेकिन मौत नहीं आती।